बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं फेसबुक चैनल पाकिस्तान इतालिया। हमेशा की तरह इटली में नए कवानीन की तब्दीलियों, इमिग्रेशन की खबरें और न्यूज़ के लिए मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर होता रहता हूं। तो आज हमारे साथ हमारे एक अहम गेस्ट भी हैं। आप उनकी वीडियो भी देखते रहते हैं। वॉइस ऑफ इट जो है इटली, उसके नाम से वो चला रहे हैं पेज, और उसके साथ साथ मचराता जो है इटली का शहर, वहां पे उनका ऑफिस है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो काम वो भी करते हैं लोगों के लिए, और उसके साथ साथ रिफाई आमा के लिए हमेशा नए बाउंसेस और नई कवानीन की तब्दीलियों की वीडियो भी आप तक हमेशा लाते रहते हैं। तो आज हम उनसे भी कुछ सवालात करेंगे और जो उनके पास इंफॉर्मेशन है नई वो भी देंगे, और इंशाल्लाह जो मेरे पास है मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। तो जी शुरू करते हैं एक इलामा इकबाल के शेर से। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हमारे दोस्त मेहमान प्रोफेसर मोहसन लुकमान साहिब मचराता से। मोहसन साहब, मैं अपने प्रोग्राम कवानीन कवानीन इटली और हम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आपकी भी जो न्यूज़ होती है वो तकरीबन सारे लोग ही देखते हैं और इंफॉर्मेशन मिलती है आपसे लोगों को। और आपका प्रोग्राम जो है वो भी इटली में नंबर 1 ही जा रहा है। थैंक यू। शुक्रिया आपका बहुत, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज बुलाया, इस काबिल समझा। तो कुछ आज की इंफॉर्मेशन होगी, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी हम सिर्फ आधे घंटे में इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और आपके सवालात भी लेंगे आखिर पे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने प्रोफेसर मोहसन लुकमान साहब से। मोहसन साहब, इटली में 18 मई के बाद गवर्नमेंट कौन से सेक्टर खोलने जा रही है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है हमारे नाजरीन के लिए? अच्छा, आज एक नया प्रोटोकॉल आया इसमें वेबसाइट पे, तो उसमें कुछ अपने हैं इसके जो कुछ खोलने जा रही है इटली गवर्नमेंट, उसका उसने प्रोटोकॉल एक जारी किया। उसमें है सबसे पहले चर्च और मस्जिदों का कल आपने बता दिया था सारा, वो मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, काफे, हेयर ड्रेसर और बार्बर्स, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, म्यूजियम और गैदरिंग करने की भी इजाज़त दी गई है इसमें। आउटडोर स्पोर्ट्स यानी कि वो खेलें जो कि बाहर खेली जा सकती हैं। उसके बाद बीचेस, वो भी, और क्या कहते हैं, बीचेस वगैरह भी इसमें खोल दिए गए हैं। समंदर के लिए जो लोग छुट्टियों पे जाना चाहेंगे वही बता रहे हैं ना आप, वो भी वो भी जा सकते हैं। तो ये चीजें आज इटली गवर्नमेंट ने इसका डिक्रेटो पास किया है जो कि खुलने जा रही हैं मंडे से। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे, ये जो नया डिक्रेटो पास हुआ है, ये किन किन सूबों में कौन से सेक्टर जो है, कौन से सूबे खोलने जा रहे हैं? क्या कोई ऐसे सूबे भी हैं जो कि इस नए डिक्रेटो के हिसाब से वो अभी इस कार्रवाई पर अमल नहीं करेंगे, या उनके एहतियाती तदाबीर की वजह से वो नहीं खोल सकेंगे? जी बिल्कुल। इसमें है कि जो अपना बार और रेस्टोरेंट से मैं शुरू करता हूँ। बार और रेस्टोरेंट्स खुलने जा रहे हैं लासियो में, कलाब्रिया में, एमिलिया रोमानिया में, उसके बाद लिक्विएरा में, वेनेतो, फ्रियोली, वेनेजिया जूलिया में, उसके बाद ट्रेंटिनो, मार्के, अब्रूसो, कंपानिया और पुलिया में। ठीक है। और जो हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर्स हैं वो खुलने जा रहे हैं लासियो में, वेनेतो में, आउस्ता वैली, उसके बाद फ्रियोली, वेनेजिया जूलिया, ट्रेंटिनो, कलाब्रिया, और बीचेस जो है वो खुलने जा रही हैं। और कुछ एरियाज में तो फैक्ट्रीज पहले खुल गई थी, अब नए नाम हैं जिसमें फैक्ट्रीज भी खुलने जा रही हैं। उसमें है लिक्वेरा,
वेनेतो, एमिलिया रोमानिया, लासियो, कंपानिया और सर्दिनिया। उसके बाद अगला जो है वो आ जाता है स्पोर्ट्स सेंटर और जिम्स, वो कहाँ पे खुलने जा रहे हैं, किन सूबों में? उनमें है जी वेनेतो, फ्रियोली वेनेजिया जूलिया, लासियो और पुलिया में। और आपने कहा कि किन जो जो सूबे सूबे जो नहीं खोल सकेंगे या जिनके पास अभी तक इतनी मराहत या एहतियाती तदाबीर की वजह से नहीं जा रहे इस फेज में, वो कौन से सूबे हैं? उनमें जो है ना वो लिमिटेड कुछ चीजें खोलने की इजाजत है। उनमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा तोस्काना में। तोस्काना में आपकी जो शॉप्स हैं वो खुलेंगी 15 से 18 मई के दरमियान, और जो हेयर ड्रेसर और ब्यूटी पार्लर्स हैं वो खुलेंगे 21 से 25 मई के दरमियान, और जो म्यूजियम है वो खुलेंगे 22 मई को। और उसके बाद दूसरा सूबा है मोलीजे। इसमें सारा कुछ जो है वो खोलने की कोशिश की जाएगी बाकी इटली की तरह 18 मई को ही, लेकिन इसको 2-3 दिन जो है वो प्रोवा किया जाएगा। अगर इसकी कोरोना वायरस की तादाद उसमें बढ़ती है तो इसको दोबारा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका सबसे खतरनाक सूबा लंबार्दिया। लंबार्दिया में कुछ दिन पहले बार्स वगैरह खोली गई थी, तो उससे दोबारा केसेस की तादाद बढ़ी है, इसलिए इसमें सब कुछ बंद कर दिया गया। लंबार्दिया में अभी सब कुछ बंद रहा है। बंद रहेगा अभी लोम्बार्दिया जी में? जी, लंबार्दिया में बंद रहेगा अभी। क्या ये लोम्बार्दिया में हेयर ड्रेसर शॉप, रेस्टोरेंट्स और बार वगैरह ये भी वही होम डिलीवरी रहेगी, बैठ के नहीं खा सकेंगे? हेयर ड्रेसर शॉप नहीं ओपन होंगी 18 मई से? नहीं नहीं, लंबार्दिया टोटली कुछ भी नहीं खुलेगा। लंबार्दिया में उन्होंने एक प्रोवा किया था जिसका नुकसान हुआ है खोलने का चीजें, तो इसमें लंबार्दिया में अभी कुछ भी नहीं, सब कुछ लिमिटेड रहेगा। जी नाजरीन, मैं आपसे एक चीज शेयर करता चलूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी न्यूज और बोनसेस भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि बर वक्त सारे दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहें। तो जी मैं आपसे मोहसिन भाई से मैं अगला सवाल करता हूं कि क्या ऑटो सर्टिफिकेशने जो है वो वही रहेगा या नया आएगा या उसी में कोई मॉडिफिकेशन होगी? तो नाजरीन इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे बहुत ही अच्छी मालूमात और ब्रेकिंग बॉम्ब जो है इंशाल्लाह बोनसेस वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। थोड़ा सा हौसला रखें इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें जो है ना ऑटो सर्टिफिकेशन है वो 4 अप्रैल वाला ही रहेगा, 4 मई वाला सॉरी, लेकिन उसमें एक नया ऑटो सर्टिफिकेशन आने जा रहा है फैमिली के साथ। उस ऑटो सर्टिफिकेशन में आपको फैमिली मेंबर्स का जो जिनका रेजिडेंस एक छत के नीचे यानी कि आपके घर में जो सारे रहते हैं उनका होगा, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप आपको साबित करनी होगी उस ऑटो सर्टिफिकेशन में। वो ऑटो सर्टिफिकेशन अभी चलने जा रहा है, उसके जरिए आप सफर भी कर सकते हैं, एक गाड़ी में भी एक जगह बैठ के खाना भी खा सकते हैं रेस्टोरेंट में। तो वो मॉडिफिकेशन वही आ रहा है। हो सकता है कि ये ऑटो सर्टिफिकेशन इतवार की शाम को या मंडे सुबह जो है वो जारी कर दिया जाए। जी आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा। ये जो सूबे खोले जा रहे हैं जहां जहां पे ये रायत दी गई है वहां कोई एहतियाती तदाबीर भी रखी गई हैं? जी जी बिल्कुल, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए ये तदाबीर दी गई हैं कि उनको जो पहले से टेबल और कुर्सियां लगी हुई हैं उनको दोबारा से रीजनरेट के मतलब रीसीट किया जाएगा, कि उनको क्या कहते हैं 1 मीटर के फासले के लिहाज से चारों तरफ से उनको उस तरह टेबल्स और कुर्सियों को रखा जाएगा। और साथ ये कि कुछ जगह पे उनको बॉर्डर भी बीच में देने का कहा जाएगा, कि बॉर्डर रख दिया जाए ताकि बंदे जो है एक दूसरे को क्रॉस ना करें। और तीसरा ये कि जो थर्मो स्कैनर है वो भी लगाए जाए, जो बंदा बाहर से आ रहा है उसका टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाए, अगर 37.5 से ज्यादा उसका टेम्परेचर है तो उसको वहीं पे रोक लिया जाए, उसको अंदर ना आने दिया जाए। उसके बाद इसमें ये होगा कि जो फैमिलीज हैं वो आप बैठ सकेंगी इसमें, जो रेस्टोरेंट है वो फैमिली इकट्ठा बैठ सकती है लेकिन बाकी जो है वो फासले पे बैठेगी। तो जो रेस्टोरेंट है उनको स्टीरिलाइज डेली के डेली किया जाएगा। टिश्यू पेपर आपकी जिम्मेदारी है, जो आप लोग यूज करेंगे वो एक खास किस्म का उस वहां पे बिन रख दी जाएगी। बिन में आपने वो डालने, उस पर लिखा हुआ होगा, एक नोटिफिकेशन डाल रख दिया जाएगा कि इस बिन में आपने जो अपना कार्ते हैं वो रखने हैं। और तीसरा ये कि जो रेस्टोरेंट खुलेंगे
उनके लिए ये लाजिम होगा कि वो वेंटिलेशन का निज़ाम जो है वो कुदरती रखेंगे, जहाँ पे कुदरती हवा का नफाज होगा वही रेस्टोरेंट जो है वो बरामद और वो खोले जा सकेंगे। उसके बाद बार बार में भी सेम वही रूल्स हैं, बस इसमें यह है कि साथ मास्क और ग्लव्स भी इस्तेमाल करने हैं बार के दौरान, और 1 मीटर का फासला रखना है, और बूफे सर्विस जो है वो नहीं चलाई जा सकेगी। उसके बाद अगली जो फर्म है वो है हेयर ड्रेसर और सैलून। इसमें आप अपॉइंटमेंट के बगैर बंदा नहीं अंदर दाखिल कर सकते। वही बंदा अंदर दाखिल होगा जिसकी अपॉइंटमेंट होगी। बाहर जो आपकी शॉप होगी उसके बाहर आप लाइन नहीं इकट्ठी कर सकते, आप बिठा नहीं सकते किसी को अंदर। जिस तरह आपकी सीटिंग होगी उस लिहाज से आप जो है वो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे और फासले का ख्याल रखेंगे। अगली आ गई हमारी शॉप्स। जो शॉप होंगी किसी भी किस्म की शॉप्स, उनके लिए जरूरी होगा अगर उनका एक दरवाजा है आने और जाने के लिए सेम, तो वो जो दुकानदार होगा उसको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आते और जाते हुए जो कस्टमर्स हैं उनके उनके दरमियान जो है वो क्रॉसिंग ना हो, एक पहले गुजर ले तो फिर दूसरे को इजाजत दी जाए। और जो वो दुकानें जहाँ पे कपड़े की खरीदारी की जाएगी उनके लिए कुछ अलग चीज है। उनके लिए लाजिम है कि वो सैनिटाइज करें दुकानों को, और दूसरा ये कि ग्लव्स और मास्क का यकीनी वो बनाएंगे, उनको मुहैया करने पड़ेंगे, ताकि जिस भी कपड़े को हाथ लगाए चेक करने के लिए तो ग्लव्स पहना हो, ताकि उससे वायरस की जो तरसील है वो ना हो। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो अगली हमारी जो अहम बात है वो ये है कि जो इबादत गाहें हैं उनके साथ मामलात क्या होंगे, उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। अगर तो इनडोर इबादत कर रहे हैं आप लोग एक हॉल में, तो फिर आप 200 से ज्यादा बंदे का एहतमाम नहीं कर सकते। और अगर आप लोग आउटडोर इज्तिमा कर रहे हैं कि ईद का या कोई भी, तो फिर आप 1000 बंदे से ज्यादा उसमें आप नहीं गैदरिंग कर सकते। इसमें भी डिस्टेंस का जो सोशल डिस्टेंस है 1 मीटर का उसका ख्याल रखा जाएगा, और जो ग्लव्स हैं और जो अपना सैनिटाइजर है उसका भी एहतमाम किया जाएगा मसाजिद के। उसके बाद रह गए बीचेस, और बीचेस जो हैं उनके ऊपर जो बीचेस के पास आसपास जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए भी यकीनी होगा कि वो भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। इसके बाद स्विमिंग पूल्स जो हैं वो भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, जिसकी पहले बुकिंग हुई होगी सिर्फ उनको अंदर दाखिले की इजाजत होगी। और वो बंदे जो बैठना चाहते हैं बीच के ऊपर, पता है आपको वो छतरियां वगैरह और सीट्स लगी होती है बीच की, तो वो उनके ऊपर नॉमिनेट किया गया होगा, उनका नाम, उसका नाम उनका पोस्ट हुआ होगा। अगर आपका नाम उस सीट पे या जो छतरी लगी होती है उस पर नहीं लिखा हुआ तो आप उस पे बैठने से अवॉइड करें, वो भी एक सोर्स है कोरोना वायरस के फैलने का। जी, मकसद ये नहीं कि हर चीज अपॉइंटमेंट के साथ होगी। जी जी जी, मैं मोहसिन भाई इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेट में, तो आपने निहायत अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। बहुत ही हम आपके शुक्रगुजार हैं, और नाजरीन तक बहुत ही अच्छी और परफेक्ट मालूमात आपने पहुंचाई कि ताकि नाजरीन जो है बार वक्त इससे आगाह रहें। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो ये थे हमारे मोहसिन लुकमान साहब जो कि लाइव थे, वॉइस ऑफ इटली के पेज के एडमिन भी हैं और इनका ऑफिस भी है मचराता में। तो मैं आपसे आज की जो ताज़ा तरीन मालूमात है वो शेयर करूंगा। उसमें बहुत सारे सवालात आए दोस्तों के, जैसे कि पिछले दिनों में बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे गए कि जो यूरोप के बॉर्डर हैं, जो जमीनी बॉर्डर हैं, वो कब ओपन होंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि 3 जून से आप आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकेंगे। 3 जून से गाड़ी के जरिए आप आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकेंगे। और इसी के साथ फ्लाइट कब ओपन होंगी, तो फ्लाइट का जो सारे दोस्तों ने सवाल किए, फ्लाइट ओपन होने जा रही हैं 3 जून से, जो यूरोप के अंदर मैक्सिमम तमाम मुल्कों में फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी 3 जून के बाद। तो इस लिहाज से इसकी जो समरी है, बिल है, वो पास हो गया, और इसका बहुत जल्द जो है गज़ेटा ऑफिशियाले पे भी इसका ऐलान हो जाएगा। याद रहे कि इस यूरोप के तमाम मुल्कों में स्विट्जरलैंड और मोनाको भी शामिल हैं।
स्विट्जरलैंड और मोनाको, उसमें उससे इन मुल्कों में भी आप गाड़ी के जरिए जा सकेंगे और आ सकेंगे। तो इसके साथ एक अहम चीज भी मैं आपके गोशगुजार करता चलूं, जो लोग दूसरे मुल्कों से, यूरोप के दूसरे मुल्कों से इटली में आएंगे, अब तक उनके लिए ये कानून था कि 14 दिन का उनको क्वारंटीना किया जाता था अपने घर में, उनको 14 दिन के लिए घर रहना पड़ता था। तो आज मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि जो लोग 3 जून के बाद इटली में आएंगे, उनके लिए 14 दिन का घर का क्वारंटीना खत्म कर दिया गया है, उनको किसी किस्म का क्वारंटीना नहीं किया जाएगा। तो इसके साथ आते हैं अगले सेशन पे। आज एक अहम बोनस जो है उसका भी ऐलान हुआ है। जो लोग इस कोरोना वायरस के क्राइसिस के दरमियान लोगों की गाड़ियां घर खड़ी थी, लोगों ने गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की, तो जो उनकी इंश्योरेंस चल रही थी गाड़ियों की, उन लोगों के लिए एक बोनस है कि गाड़ियां तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, ना ही किसी किस्म का दानो हुआ है, ना इंश्योरेंस ने पे किया है। तो इस बोनस का नाम है उनमेजे पेरते, उनमेजे पेरते। तो आप इस तरह करेंगे, जो आपकी इंश्योरेंस गाड़ी की है, जिस कंपनी से हुई है, उनिपोल है, साई है, अलियांसा है, तो उस कंपनी से आप राब्ता करेंगे। और जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो अपनी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट अपनी कंपनी की इंश्योरेंस वाली पे जाके वहां पे ये दुमानदा होगा उनमेजे पेरते, उसमें आप अप्लाई करेंगे। और वहां से आपको, जो अगर आपने 1 साल की जो आरजीए की अमाउंट जो है आपने पे की है, उसका 1 महीने का आपको वाउचर वापस आ जाएगा। तो ये तकरीबन एक अंदाजा है कि अगर आपने 1200 यूरो पे किया है तो उसमें से 100 यूरो मैं एज ए गेस आपको कह रहा हूं वो वापस आ जाएगा। तो अगर जिस दोस्त की इंश्योरेंस खत्म हो गई है और वो इंश्योरेंस रिन्यू करवाने जाएगा, तो वो डायरेक्ट जाके अपनी जो उनकी इंश्योरेंस कंपनी है वहां से उनसे बात करे, उन्हें कहें कि जो ऑफेरता है, जो बोनस है उनमेजे पेरते, वो आपका उसकी नई जो आप रकम अदा करेंगे उससे डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो अगले सेशन की तरफ आते हैं। अगला सेशन जो है, बहुत सारे दोस्तों के सवाल आए जो बोनस वकांसे है। तो बोनस वकांसे के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे इसकी तफसील शेयर की थी, तो मैं कुछ एहतियातन आपको कुछ चीजें इसमें और आज ऐड कर देता हूं। बोनस वकांसे जो है ये फैमिली मेंबर के हिसाब से होगा, 150 यूरो से लेकर ये 500 यूरो तक होगा। जितने आप फैमिली मेंबर होंगे उसके हिसाब से ये बोनस वकांसे होगा। आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह, आपका जस्ट 1 सेकंड 1 क्लिक होता है और तमाम दोस्तों तक मालूमात पहुंच जाती हैं। प्लीज वीडियो को लाजमी शेयर करते रहे करें। तो मैं बोनस फैमिली वकांसे के बारे में आपको बता रहा था। ये बोनस 500 यूरो तक आपको मिलेगा जितने घर के फैमिली मेंबर होंगे। ये बोनस आप 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये वाउचर की शक्ल में आपको दिया जाएगा। और याद रहे, इसमें एक चीज अहम है कि ये बोनस जो वाउचर होगा ये इंटरनेट की जो वेबसाइट्स हैं एयरबीएनबी और दूसरी जो वेबसाइट हैं booking.com, उनके लिए नहीं इस्तेमाल होगा। आज के अहम तरीन बोनस पे लिए, जो कि इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन बोनस है, जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया कि एक बॉम्ब बोनस आपसे शेयर करूंगा, उसकी तरफ आते हैं और उसके बाद मैं आपके सवालात लेता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाजमी शेयर करते रहें ताकि तमाम दोस्तों तक ये मालूमात पहुंच सके। आज के प्रोग्राम का अहम तरीन बोनस, बॉम्ब बोनस जिसको कहते हैं, उसका नाम है रिकूपेरो एडिलिसियो। रिकूपेरो एडिलिसियो ये बोनस खुद वजीर आजम इटली सिग्नोर जुसेप्पे कोंते ने ऐलान किया है और इसकी जो ऑफिशियल समरी है, बिल है, वो पास हो गया है। मैंने बकायदा उनसे सुना है और आज मैंने न्यूज पढ़ के आप तक जब कंफर्म हुआ है तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। बोनस की तफसील ये है कि जो लोग जिनके पास अपने घर हैं, जाती घर, गौर से सुने, जिन लोगों के पास अपने जाती मकान हैं और वो अपने मकान की मुरम्मत करवाना चाहते हैं, वो मूरा तूरे का काम करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं, वो मिस्त्री लगाएंगे अपने घर। जितना बिल बनेगा, उसका जितना बिल बनेगा, याद रहे, उसका 110% आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने अपने घर में 10,000 यूरो का काम करवाया है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 11,000 यूरो मिलेगा।
आपने घर के जितना काम करवाया है उसके बिल जितने स्कॉन्ट्रीनो है, फतूरे हैं, वो आपने संभाल के वो आपने इसका आइंदा इंशाल्लाह चंद दिनों में इसकी जो वाजिया तरीकेकार है कि ये कमूने में अप्लाई होगा या डायरेक्ट इम्स की वेबसाइट पे अप्लाई होगा, इसका वाजिया तरीकाकार आ जाएगा, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन याद रहे, अगर आपने 50,000 यूरो का काम करवाया है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो उसका आपको 55,000 वापस किया जाएगा, यानी 110% आपको जितना आपने घर का अपने की मुरम्मत करवाई है, काम करवाया है, वो उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभी इसकी तफसील आएगी नई मुकम्मल डिटेल के साथ कि ये कहां से आपने अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, उसमें इसकी एक रकम की हद भी रख दी जाएगी कि क्या आप 50,000 यूरो, 70,000 यूरो या 80,000 यूरो या 40,000 यूरो तक अपने घर का काम करवा सकते हैं। ये आज का अहम तरीन बोनस था जो मैंने सोचा कि आपकी नजर पहुंचा दूं। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनके पास अपने घर जाती हैं और वो अपना घरों का काम करवाना चाह रहे थे, तो एक स्पेशल इमदाद है गवर्नमेंट की तरफ से। और इस इमदाद की, इस बोनस का जो मकसद है वो ये है कि जितने हमारे भाई मूरा तोरे का काम कर रहे थे, जितने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनके लिए ज्यादा जॉब्स के मौके मिले, उनके लिए ज्यादा काम खुले। देखिए, जिस बंदे ने घर का काम करवाना था और उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो कहेगा भी मैंने अभी नहीं करवाना, अपनी जेब से देने हैं। लेकिन अभी वो क्या करेगा, वो अभी इस बोनस को देखते हुए अपने घर का काम 10, 15, 20,000 यूरो का करवा लेगा और जो लोगों को वो ठेका देगा तो वो ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी। तो ये था आज का स्पेशल बोनस। आज हमारे पास बचे हैं 8 मिनट और 8 मिनट में आपके सवाल लूंगा। जो आपके सवाल इस वक्त लास्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं जनाब सामी गुज्जर साहब, सर इटली से यूके की फ्लाइट 3 जून को इंशाल्लाह हो जाएंगी शुरू। सामी गुज्जर साहब, 3 जून से जमीनी बॉर्डर भी ओपन हो रहे हैं और फ्लाइट्स भी यूरोप के लिए ओपन हो रही हैं। जी भाई मोइज मोहम्मद साहिब पूछते हैं कि भाई कस्तूरे के कब ओपन होंगे। जी, कस्तूरे के बारे में इस डिक्रेटो में जो 18 तारीख की उम्मीद थी वो अभी तक नहीं आई है इसकी इंफॉर्मेशन। अगर इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि 18 के बाद खुलेंगे तो मैं आप तक इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो के जरिए पहुंचा दूंगा। लेकिन जो उम्मीद थी कि 18 के बाद खुल जाएंगे, अभी तक उसकी मोटरिजासियोने की और जैसे आपके सवाल आ रहे हैं कस्तूरे पर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। और उम्मीद है कि ये 3 जून जो एक बहुत बड़ा कदम है, फेज 4 है, उसमें बहुत सारी चीजें खोली जा रही हैं, तो उसमें ये हर चीज जो है वो ओपन हो जाएगी। हमारे भाई पूछते हैं आमिरुल्लाह साहिब, तस्वीर गुज्जर साहिब, 600 यूरो वाला बोनस कब मिलेगा। जी, 600 यूरो वाला बोनस जो है, जो मिनिस्टर गुलतियरी साहिब हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने कहा था कि ये हम इमीडिएटली सेंड करेंगे। तो जैसे इस वीक में बहुत सारे दोस्तों को पिछले माह का 15 तारीख को आ गया था, तो इस वीकेंड में ये हफ्ता इतवार आ गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह सोमवार मंगल से जो अगला वीक शुरू हो रहा है उसमें आपका बोनस आना शुरू हो जाएगा। 600 यूरो जिनको पहले मिल गया था उनको दोबारा इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा अगले वीक में। आगे हमारे पूछते हैं भाई फ्लाइट का मैंने बता दिया आपको, यूरोप की 3 जून से ओपन होंगी, शराज जमील साहिब। और हमारे भाई पूछते हैं हमजा मजहर साहब, क्या कैंप में रहने वालों के लिए इमिग्रेशन मिलेगी। जी, एक आज की अहम न्यूज में आपसे शेयर करता चलूं। एक पार्लियामेंटियन है रिकार्डो माजी साहिब, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये एक पहला स्टेप था इमिग्रेशन का, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओपन कर दिया। बेशक हम जानते हैं कि इसमें बहुत सख्त कवानीन है और इन कवानीन को देखते हुए बहुत सारे लोग इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो हम नई मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो लोग कैंप में रह रहे थे, जिनके पास अजील की परमिशन सोजोर्नो थी, अगर उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है किसी रेस्टोरेंट, बार या शॉप्स पे, तो उनकी 6 माह वाली जो सजोर है वो भी जमा करवा सकेंगे। लेकिन प्लीज अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, जस्ट इसकी ब्रेकिंग एक न्यूज लीक हुई है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम 900 बंदे हायर कर रहे हैं, 900 बंदे नई जॉब्स देंगे जो कि इस इमिग्रेशन को, तमाम मामलात को संभालेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस इमिग्रेशन को ओपन कर दिया जाएगा। जैसा कि रिकार्डो साहब ने कहा है कि ये बहुत सख्त कवानीन है और हम कोशिश करेंगे कि जो कैंप वाले लोग हैं, जो अजील वाले लोग हैं, उनके पास जितने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं,
वो अभी ना छोड़ें। आगे चंद दिनों में नई मॉडिफिकेशन आएगी। आपको पता है कि ये मुकम्मल मुसवदा जो है, मुकम्मल लहजा जो है, अभी तक गज़ेता ऑफिशियाले में शाया नहीं हुआ। क्यों नहीं शाया हुआ? क्योंकि इंसानी हकूकों की तंजीमें भी इस पे बात कर रही हैं, दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं। तो ये फाइनली शक्ल जो है गज़ेता ऑफिशियल में मॉडिफिकेशन होके तो ये आपका दोबारा गज़ेता ऑफिशियाले में शाया हो जाएगा। ये थी आज की इमिग्रेशन के हवाले से। हमारे गुलाम मुस्तफा साहिब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, मेरे पास 10 माह की सजोर मौजूद है, कंपनी में काम करता हूँ, क्या जो कि साइलम की है और 2400 यूरो इमिग्रेशन के ले सकता हूँ? जी मैं जी 2400 यूरो का आपकी समझ लगी, लेकिन ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं मैं उन्हीं के लिए बताया है अभी कि उम्मीद है इंशाल्लाह अगर ये इमिग्रेशन ओपन करते हैं, अगर ओपन भी नहीं करते तो कम से कम जो पॉलिटिकल स्टे वाले लोग हैं, साइलम वाले लोग हैं, उनके लिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल करने जा रहे हैं, जिनके पास 6 माह की सजोर है, उनको दोबारा वही कॉन्ट्रैक्ट जो है लगा के जो है अगर ये इजाजत आती है और गवर्नमेंट की तरफ से ये मुसवदे पे बिल पास हो जाता है तो आप उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। ये आज की पार्लियामेंट्रियन जो है रिकार्डो माजी साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम इसमें बहुत सारी आसानियां पैदा करने जा रहे हैं। इस इमिग्रेशन में हम बहुत सारी नई मॉडिफिकेशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो आगे हमारे आखिरी सवाल जो आ रहे हैं इस वक्त भाई, सीजनल वर्क का ओपन होने हैं, हमारे पूछते हैं आसन जोहन साहब। तो आसन भाई, सीजनल वर्क वीजा जो हमेशा की तरह ओपन होते थे, इस साल कोई उम्मीद नहीं। क्यों नहीं उम्मीद? क्योंकि पहले दूसरे मुल्कों से लोग मंगवाए जाते थे, अब जो लोग इधर हैं उन्हीं को ज़रायत का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उन्हीं को रेगुलर किया जाएगा और उन्हीं को काम दे दिया जाएगा। जी हमारे भाई पूछते हैं, शिराज जमील साहब, पाकिस्तान पहुंच के क्वारंटीना में बैठना पड़ेगा या कितने दिन? जी, जो पाकिस्तान का कानून है, इटली ने 3 जून से खत्म कर दिया है। मैं आपसे वाजे कर दूं, जो लोग 3 जून के बाद इटली में आएंगे उनको क्वारंटीना नहीं करना पड़ेगा, वो 14 दिन का उनका क्वारंटीना खत्म कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो 14 दिन का क्वारंटीना है वो वैलिड है। वहां पे अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से आपको 14 दिन होटल में अपनी जेब से पैसे खर्च करके रहना पड़ेगा या में कैंप में फिर रहना पड़ेगा। अभी तक पाकिस्तान से इसकी कोई नई जो है तजवीज या नया कानून इशू नहीं हुआ। हमारे भाई पूछते हैं आगे, एहसान साहब ने शुक्रिया अदा किया, वेलकम ब्रदर। सैयद तासीर हुसैन साहब लिखते हैं कि हम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप मेरे ऑफिशियल पेज शाहिद मलिक पे भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। मैं अक्सर आधा घंटा 1 घंटा निकालता हूं, आपके मैसेज के जवाब देता हूं। बहुत सारे सवालात होते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मिलते जुलते सवालात हैं उनके आपको जवाब दे सकूं। मैं अगर आपको फोन नंबर भी देता हूं, शेयर भी करता हूं, तो किसी दोस्त की कॉल नहीं सुन सकता तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, कॉलें चलती रह जाएंगी। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने फेसबुक पेज पे आपको सवाल देता रहूं, सवालों के जवाब देता रहूं। बल्कि आपकी राय से मैंने अभी आज पेज के एडमिन से भी बात की है कि अगर हम एक क्वेश्चन आंसर का स्पेशल प्रोग्राम रख लें आधे घंटे का, जिसमें सिर्फ एक दोस्त जो है मुझे वो क्वेश्चन पढ़ के सुनाए और मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूं, तो उस पर भी हम गौर कर रहे हैं कि स्पेशल एक दिन हफ्ते वाले दिन या एतवार वाले दिन आधे घंटे के लिए सिर्फ आपके सवालात लिए जाएं और ज्यादा से ज्यादा लिए जाएं। जी, तो आगे चलते हैं, हमारे पास अभी 2 मिनट हैं। हमारे पूछते हैं भाई ईसानुल्लाह साहब, सर अजीलो पुलीती को जो नॉर्मल की तरीकाकार है उसमें रिप्लाई कर दें। जी, अजीलो पुलीतो का नॉर्मल तरीकाकार वही है भाई, वो चेंज नहीं हुआ। वो आपने ओस्पीटी लगानी होती है या कैंप के जरिए आपने अप्लाई करनी होती है। तो बड़ाय शहजादा साहब पूछते हैं आपका पेज मेंशन कर दें। जी शुक्रिया भाई। शाहिद मलिक एनालिस्ट इंग्लिश में लिखेंगे तो आ जाएगा, मेरी पिक्चर लगी हुई है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, इधर आपके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, मैं कोशिश करता हूं इस पेज पे भी आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा। तो वो मेरा ऑफिशियल पेज है, वहां पे थोड़े सवाल कम आते हैं, वहां पे भी मैं आपको जवाब देता रहता हूँ इंशाल्लाह। इस पेज पे भी मैं एक आधा घंटा डेली 1 घंटा बैठ के आपके जो सवालों के जवाब होते हैं जरूरी वो देता रहूंगा। तो आज के प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ पहुंचते हैं इंशाल्लाह। हमेशा की तरह अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। नई मालूमात के साथ, नई न्यूज के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर हूंगा।
और उस वक्त तक अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का खास ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।